नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम नए पेपर के बारे में वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिसका पेपर कोड है PS02, जिनका पेपर कोड PS02 है, यानी BA फर्स्ट ईयर वालों के लिए BA फर्स्ट ईयर। तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में बात करने वाला और सेम पैटर्न जो इस बार पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग। जैसा कि आपको पता होगा, फिर भी नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर की टाइमिंग अभी 3 घंटे कर दी है और मार्क्स वही रहेंगे 70 अंक। और उसके पश्चात जो है अब आपको ब और स तीनों खंडों को करना होगा। पहले एक कोविड के कारण जो नई गाइडलाइन आई थी उसके अकॉर्डिंग और ब पार्ट ही करने होते हैं, लेकिन अब वापस से जो है तीनों पार्ट करने होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन वाइज। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन होंगे जिनके सभी के उत्तर देने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और इस हिसाब से 14 अंक का ये सेक्शन होने वाला है। यदि आप इस सेक्शन में लगभग सारे सवाल यानी कि आप सही कर देते हो तो इसका इफेक्ट आपके ब और स सेक्शन में पड़ने वाला है। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पहला प्रश्न है, जैसे कि मैं इसके उत्तर भी साथ साथ में आपको बताऊंगा कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको किस तरीके से लिखने और किस प्रकार से लिखे ताकि आपको सबसे अच्छा जो है मार्क्स मिले। तो इसमें जैसे कि पहला प्रश्न है कि मत्स्य के बारे में मनु के विचार। मनु एक दार्शनिक आपको पता होगा और उसके विचार मत्स्य न्याय के बारे में क्या है वो आपको बताने। पहले आप सारे अ पार्ट के प्रश्न देख लीजिए, फिर उसके साथ में मैं आपके उत्तर भी लिखित में बताने वाला हूँ। फिर है दूसरा, कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के 2 कार्य। कौटिल्य ने जो राज्य प्रतिपादित किया था उसके 2 कार्य क्या थे वो आपको बताना है। फिर है तीसरा कि तिलक के अनुसार स्वराज्य क्या है। आपको डेफिनेशन देनी है, परिभाषा लिखनी है किसकी, स्वराज्य की, लेकिन किसके अनुसार, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, क्या होता है राष्ट्रवाद, उसे आपको बताना है। फिर है तिलक के अखबारों के नाम, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए और इसे आपको याद करना ही, क्योंकि इस बार जो ये प्रश्न हो सकता है आपको एज इट इज़ देखने को मिले। इसके उत्तर में अभी मैं आपको सारे उत्तर बताऊंगा, तो आप वीडियो को स्किप ना करें और ध्यानपूर्वक सुने। संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है इस वाले पेपर के लिए। फिर है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सामाजिक न्याय को परिभाषित करना, क्या होता है सामाजिक न्याय, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग परिभाषा देनी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो दी गई थी उसको द्वारा। फिर है ब सेक्शन। तो चलिए मैं अब आपको अ सेक्शन वाले प्रश्नों पर ले चलता हूँ, उनके उत्तर पर ले चलता हूँ। तो उनके उत्तर जो है इस प्रकार से हैं। मनु के बारे में, जो मत्स्य के बारे में मनु के विचार थे वो क्या थे, तो विचार ये थे कि इसे प्रकृति के उस मौलिक नियम के रूप में वर्णित किया जाता है जिसके अनुसार एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, अर्थात शक्तिशाली निर्बल को नष्ट कर देता है। और इसकी तुलना जंगल के कानून से की, और सरल शब्दों में और भी कहे तो जब अव्यवस्था का वातावरण होता है तो शक्तिशाली निर्बल पर हावी हो जाता है। तो ये मत्स्य न्याय के बारे में मनु ने विचार रखे। फिर है कौटिल्य के बारे में कि कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के 2 कार्य, यहाँ पर है आपके सुविधा के लिए 5 लिखे, जो भी आपको 2 कार्य याद हो वो आपको याद करने हैं। पहला है राज्य का विस्तार, राज्य में शांति सुशासन की स्थापना, राज्य और उसकी प्रजा की सुरक्षा, राज्य के आर्थिक कार्य और राज्य के सामाजिक या सांस्कृतिक कार्य। तो इस प्रकार से आपको परिभाषाएं लिखनी है और इस प्रकार से आपको जो है उत्तर देना है। अब तिलक के अनुसार स्वराज्य, ये इंपॉर्टेंट है, तिलक से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन आप याद कर पाओ उतनी कम है, लेकिन जो उसमें से इंपॉर्टेंट है इस आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसमें स्वराज्य की परिभाषा, वे स्वराज्य का अर्थ स्वधर्म का आचरण की स्वतंत्रता, स्वधर्म आचरण की स्वतंत्रता से लगाते हैं। उनकी स्वराज्य को लेकर जो धारणा है वह छत्रपति शिवाजी और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसी है। और शिवाजी के अनुसार एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें जनता अपने सामाजिक धार्मिक कार्यों को नैतिकतापूर्ण ढंग से करे, तो वो स्वराज्य होगा। फिर राष्ट्रवाद की परिभाषा, राष्ट्रवाद में आपको क्या लिखना है, इंग्लिश में कहते हैं नेशनलिज्म। ये विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जाति, जातिवाद, संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है और इन सीमाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उसे अपने स्वयं के निर्णयों के आधार पर अपना स्वयं का संप्रभु राज्य समुदाय राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। तो ये राष्ट्रवाद है। फिर है तिलक के 2 अखबार, ये इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद आप जो देखेंगे
वो तिलक के बारे में ये प्रश्न सीधा आ सकता है, मराठा और केसरी, ये दो उनके अखबारों के नाम है। फिर है संपूर्ण क्रांति की डेफिनेशन, अवधारणा क्या है, परिभाषा लिखनी है आपको। तो संपूर्ण क्रांति ये विचार जयप्रकाश नारायण के मन में आया था, ये आपको याद रखना है। किसके मन में आया था? जयप्रकाश नारायण के मन में आया था। ये प्रश्न सीधा उठा के पूछ सकते हैं कि संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की, और जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। यदि आपको पता हो तो ये घटना है 1974 के आसपास की है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार न्याय की अवधारणा को परिभाषित करना है। ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे और इसका उत्तर मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। और फिर है बी सेक्शन, क्योंकि यदि आप ये उत्तर ढूंढेंगे तो आपको क्या है कि एक तरह से माइंड आपका एक्टिव होगा आप ही की सुविधा के लिए। फिर है बी सेक्शन। बी सेक्शन में आपको क्या करना है? बी सेक्शन में वही है कि प्रत्येक आपको पहले ये निर्देश जरूर पढ़ने हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। खंड ब से 4 प्रश्न, प्रत्येक का नंबर है 7 और इस हिसाब से कितने अंकों का होगा? 28 अंकों का बी सेक्शन होने वाला है। और शब्द सीमा का जरूर ध्यान रखें, 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में, यानी कि 2 या 1.5 पेज। तो अब प्रश्न है, मनुस्मृति में वर्णित शासक के व्यक्तिगत गुणों को परिभाषित करना है। मनुस्मृति जो मनु दार्शनिक थे उनके द्वारा जो व्यक्तिगत गुण का परीक्षण एक शासक के लिए किस प्रकार है वो आपको समझाना है। और इसके उत्तर आपको कहाँ पे मिलेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। राज्य की उत्पत्ति के बारे में कौटिल्य का क्या विचार है, कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति को लेकर क्या विचार दिए वो आपको लिखना है। और शुक्र द्वारा प्रतिपादित प्रशासनिक प्रणाली के प्रमुख तत्वों का प्रकाश डालना है। फिर है गोपाल कृष्ण गोखले। अब यहाँ पर सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। सामाजिक विचार लिखने और लोकतांत्रिक समाजवाद, इस तरीके से आपको जो है कम से कम 9 प्रश्नों में से आपको जो है 8 प्रश्नों में से 4 करने आप आसानी से करके आ जाओगे यदि आपने जो है प्रस्तावना और सारांश वाला चैप्टर पढ़ा है। वो कौन सा? प्रत्येक अध्याय का यदि आपने सारांश पढ़ लिया तो आप सारे उत्तर लिख सकते हो। फिर है स सेक्शन। स खंड में क्या करना है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 500 शब्द, प्रत्येक 14 अंक का, और करने कितने हैं? किन्हीं 2 को, यानी 4 में से आपको 2 करने जो आपको आसानी से यानी कि अच्छा आता हो, जो जिसका उत्तर आपको अच्छा मालूम हो वो आपको करने। तो राज्य के कार्यक्षेत्र पर मनु के विचार, इसका मतलब आपको एक चैप्टर जरूर तैयार करना है मनु वाला। ये चैप्टर यदि आप करके जाते हो तो आपका बी सेक्शन और स सेक्शन ये दोनों में से आपको एक 14 नंबर का सवाल यहाँ से आ जाएगा और एक सवाल जो है 7 नंबर का वो भी मनु वाले चैप्टर से आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपको स्ट्रेटजी बना के जो है पढ़ना है। फिर है विवेकानंद के योगदान, गांधी, और दूसरा चैप्टर है गांधी वाला। गांधी जी वाला जो चैप्टर है वो आपको पढ़ना है स्पेसिफाई करके और इम्पोर्टेंट लगा के। आपको उसका अध्याय हो सके तो आप पूरा पढ़ ले, यदि पूरा न पढ़ पाए तो प्रस्तावना और सारांश वाला पढ़ ले। तो इस प्रकार से यदि आप पेपर सॉल्व करके आते हो इस स्ट्रेटेजी के साथ में तो मुझे नहीं लगता है कि आपका पेपर जो है किसी प्रकार का जो बैक वगैरह की समस्या नहीं रहेगी। अब आपको एक बात और बता देता हूँ कि मैं मॉडल पेपर डालने वाला हूँ इसी का, जो PS जिसका पेपर कोड PS02 है उसका मैं क्या डालने वाला हूँ? मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर में मैं सारे प्रश्नों के साथ में सारे उत्तर करवाऊँगा लिखित में, और उसमें से आपको किताब खोलने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पिछले जो पेपर अभी हुए थे उसमें से जो मैंने मॉडल पेपर बताया था सारे प्रश्न उसी में से ही आए थे और बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक था। पेपर कोड PS02 उसका डालने वाला कमेंट सेक्शन में आपके लिए लिंक डाल दूंगा मॉडल पेपर का, ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि आप जो वीडियो है आप स्किप करके ना देखें, आप पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए और एक भी पॉइंट छूटे ना, क्योंकि मैं बीच में मैं ऐसे और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न और उसके उत्तर भी बताता चलता हूँ मौखिक में रूप में, जो आपको मैं लिख नहीं पाता हूँ और आपका वो स्किप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है। एक प्रश्न का भी यदि आपको लॉस होता है अ सेक्शन में तो आपके सीधे 2 नंबर गए और एग्जामिनर के साथ में सामने नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आपको अ सेक्शन के हो सके उतने सारों के उत्तर आपको अच्छे से देने हैं। तो ये था पेपर कोड और कमेंट सेक्शन में आपके लिए डाल दूंगा लिंक PS02 मॉडल पेपर का।
और भी कोटा ओपन के जितने भी एग्जाम होंगे उन सारों के जो मॉडल पेपर डालूंगा और प्रीवियस ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपको पेपर के आंसर लिखने हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।